तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः। हम ईशावास्योपनिषद को नमस्कार कर रहे हैं हर रोज नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा किसको लगता होगा। लेकिन जो हमें अपने जीवन में ऊंचा उठाता है, जीवन विकास में, आध्यात्मिक विकास में, भौतिक विकास में जो सही मार्गदर्शन करता है, उसके सामने झुकना ही चाहिए। गुंड के सामने या तो जो अत्याचारी होता है उसके सामने बहुत सारे झुकते हैं, जबरन झुकना ही पड़ता है, दुर्बलता होती है। लेकिन उपनिषद माता हमें सबल बनाना चाहती है, तेजस्वी बनाना चाहती है, दीनहीन लाचारी को छोड़ दो ऐसा कहना चाहती है और सही मार्गदर्शन करती है। तो उसके सामने नहीं झुकेंगे तो किसके सामने झुकेंगे? और वही तो सच्चा झुकना है, उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए जो हमें सबल बनाता है, जो हमारी अस्मिता खड़ा करता है, जो हमारी भावमयता को पुष्टि देता है, जो हमें योग्य कार्य में कार्य प्रवण करता है, उसी के सामने झुकना चाहिए। जो हमें ईश निष्ठा देता है, कर्म निष्ठा देता है, जो हमें रहस्य, इस जीवन का रहस्य, सृष्टि का रहस्य समझाता है, उसके सामने झुकना चाहिए। हमारा जीवन जब भौतिकता में अटक जाता है, हम विषयों के साथ आसक्ति से, भोग के दृष्टि से अटक जाते हैं, तो हमारा जीवन अधपतित होने लगता है। जब हम अपने जीवन को ऊंचे उठाने के चक्कर में किसी वस्तु, पदार्थ या तो व्यक्ति, किसी सामाजिक संस्था के चक्कर में आ जाते हैं तो हम और दुर्बल बनते जाते हैं। इसलिए ईश निष्ठा कितनी आवश्यक है। हमारा जीवन तभी तेजस्वी बनेगा, तभी वो ऊंचा उठेगा। ये बात उपनिषद माता कहना चाहती है। कोई कोई सामाजिक या तो दया दृष्टि से देखने वाले, परोपकार दृष्टि से देखने वाले, आर्थिक सामाजिक कार्य करने वाले, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ काम नहीं है। क्योंकि दया दिखाना, परोपकार करना या तो आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए हमें साथ देना, ये बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं है, ये उपनिषद कहना चाहते हैं। जो साम्यवादी, समाजवादी, साम्यवाद रशिया में खड़ा हुआ, कार्ल मार्क्स ने वो विचार रखे, सभी समान होने चाहिए, लेकिन केवल आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से समान होने चाहिए, ऐसी बात बताई।
और वो बहुत ही अच्छी लगी, पूरी दुनिया को अच्छी लगी। सभी का समान अधिकार है और सभी को आर्थिक दृष्टि से समान रखना चाहिए। लेकिन क्या राजा और कोई सिपाही आर्थिक दृष्टि से समान रख सकते हैं? राजा विमान से जाएगा लेकिन चपरासी झाड़ू लगाएगा, वही उसकी ड्यूटी है। तो क्या फिर असमानता ही रहेगी? आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समानता ला सकते हैं? यही बड़ा प्रश्न है दुनिया के सामने। समानता किस आधार पर लाई जाए? समझो कि सभी को 100-100 रुपए बांट दिए तो क्या समानता आ गई? कोई भोगी है, कोई योगी है, कोई आधा आधा है। वो 100 रुपया देने के बाद कोई दारू पीने में लगवा देगा, कोई खेल में लगवा देगा, कोई कमाएगा 100 के 200 करेगा, कोई खर्चा करेगा, कोई आधा रखेगा, आधा खर्चा करेगा। सभी की दृष्टि, सभी की योग्यता अलग अलग होने के कारण फिर 2-4 दिन में असमानता आ ही जाएगी। उसमें समानता कैसे हो सकती है? फिर भी अगर माना जाए कि आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से समानता आ गई, पैसे सभी को अच्छे बांट दिए, सभी को एक लेवल पे रखा, सामाजिक दृष्टि से सम्मान दिया, लेकिन ये भी नहीं दे सकते। हालांकि ऐसा मानते हैं कि दे दिया, फिर भी हमारे अंदर जो भी भाव भावनाएं है वह थोड़ी कम ज्यादा है। जो दृष्टि मां में होती है वह नौकरानी में नहीं होती, जो मां में होती है वह दाई में नहीं होती, नर्स में नहीं होती। वह अपना काम के लिए, कार्य के लिए कार्य करती है, पैसों के लिए कार्य करती है, पगार के लिए कार्य करती है। मां ऐसा नहीं करती। तो दोनों में भाव भावना में फर्क है। तो हमारा जीवन सामाजिकता की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समान हो सकता है। भावना अलग अलग, ऊंची नीची हो सकती है, होती है। सौंदर्य अलग अलग होता है और बुद्धि भी अलग अलग होती है, वो सापेक्ष है। मेरा जीवन समझो कि एक दृष्टि से मैं ऊंचा हूं, मैं प्रवीण हूं या तो मास्टर हूं, लेकिन दूसरे समझो कि मैं सुतार की में मास्टर हूं तो डॉक्टर की में मैं शून्य हूं। यानी सभी समानता बौद्धिक दृष्टि से नहीं आ सकती। बुद्धि अलग अलग होती है, ऊंची नीच होती है, सौंदर्य भी अलग अलग होता है, और वो दृष्टि पर से है। कौन किसकी दृष्टि से देखता है, भावना, सौंदर्य और बुद्धि अलग अलग होती है, तो समानता कैसे आएगी? नहीं आ सकती। तो उपनिषद क्या कहता है? जब हम केवल तदंतरस्य सर्वस्य, यानी मेरे अंदर भगवान रहता है, यह कल्पना भी की, तो भी हमारा जीवन गौरव से, शान से खड़ा हो जाता है, सम्मान लगता है, खुद का सम्मान हो जाता है, खुद का गौरव बढ़ जाता है। और जब यही तत्व, यही परमात्मा तत्व सभी में है, तदु सर्वशास्य बाह्यतः, तो कोई भी हल्का नहीं है। यानी खुद का गौरव, आत्म गौरव, तदंतरस्य सर्वस्य, और पर गौरव, पर सम्मान
तदुसर्वशास्य बाह्यतः, ये दृष्टि उपनिषद माता देती है। ये बहुत ही विचार करने योग्य है। यानी कार्ल मार्क्स जिधर अटक गया, धर्म भी जिधर अटक पंगु बन जाता है समानता लाने में, उधर वेदांत मार्ग बताता है, उपनिषद मार्ग बताता है। यानी ईश निष्ठा खड़ी हो जाए तो हमारे अंदर समानता आ सकती है। आत्मीय भाव तभी आ सकता है जब हम एक पिता के बेटे हैं, बेटियां हैं। हमारा पिता एक है, और ये दृष्टि जब आ जाएगी, ये दृष्टि लाने के लिए अभ्यास की जरूरत है। यानी भगवान हमारा जीवन चलाता है, मेरा जीवन चलाता है, सृष्टि का जीवन चलाता है। वो हमारे अंदर है और पूरी सृष्टि में भरा हुआ है। ये विचार खड़ा करने के लिए, दृष्टि डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। स्वाध्याय यानी खुद का अभ्यास, और ये निरंतर होना चाहिए। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, उसमें आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो हमारे अंदर ये दृष्टि आ जाए, भाव दृष्टि खिले, ईश निष्ठा बढ़े, कर्म निष्ठा बढ़े, इसके लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। इसके लिए मंदिर की आवश्यकता है। मंदिर कोई केवल पूजा पाठ के लिए नहीं है। मंदिर में सब साथ में आ जाते हैं। यानी आर्थिक दृष्टि से ऊंचा नीचा जिधर भेदाभेद दिखाई देता है, वो एक शतरंजी पर बैठ जाते हैं। उधर आकर बोलना भी चाहिए। मंदिर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई श्रीमंत नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचे जाति वाला नहीं, कोई छोटे जाति वाला नहीं, सभी मनुष्य है। ये मनुष्य गौरव ये तभी खड़ा होगा जब हमारी भाव दृष्टि खिलेगी, ईश निष्ठा बढ़ेगी। तो ये बात, ये दृष्टिकोण, ये जीवन का उदात्त दृष्टिकोण उपनिषद देता है, वेदांत देता है। और उसका अगर स्वीकार करना है, करेंगे, उसके सिवा दूसरा पर्याय भी नहीं है। आज कुंभ मेला चल रहा है। 144 बाद ऐसा प्रसंग अमृत कुंभ होता है, ऐसा मानते हैं। और ये विचार ही अमृत है, ये ईश्वर अमृत है। अमृतस्य वै पुत्राः। उधर कुंभ में जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे अंदर वो चैतन्य बसा हुआ है, वो मरता नहीं, वो अमृत है। फिर भी कोई कोई जगह का महत्व होता है। बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने उधर मेहनत की है, वो तीर्थ बन गया। और इसलिए हमारी भावनाएं उधर है, लेकिन उधर अमृत है और इधर अमृत नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी जगह पर भगवान बैठा हुआ है, हमारे अंदर है, बाहर है। तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः। और ये उदात्त दृष्टिकोण वेदांत देता है, उपनिषद माता देती है। उसका स्वीकार ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास करवाएगा, यानी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक उन्नति भी होगी। ये बात उपनिषद हमें बताना चाहता है। ऐसे उपनिषद माता को बारंबार नमस्कार है।